साइंस कि वो आपसे हरगिज मोहब्बत कम नहीं करेगा। इस वीडियो में ऐसी 8 अलामात बताई जाएंगी। अगर वो अलामात आपके प्यार में पाई जाएं तो वो आपसे हरगिज मोहब्बत कम नहीं करेगा। पहली निशानी, वो अपना सारा बचा हुआ वक्त आपके साथ गुजारे। कुछ मर्दों की आदत होती है कि आपको कुछ वक्त देते हैं जब आप उनके साथ हों, और कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो बाकी वक्त दोस्तों में गुजारते हैं। लेकिन बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो आपको अपना सारा वक्त जिसमें वो फारिग हों वो आपके साथ गुजारना पसंद करते हैं। ऐसे मर्द अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट भी देते हैं और ऐसे जोड़े बहुत खुशहाल माने जाते हैं। दूसरी निशानी, आसानियां। अगर वो आपको सपोर्ट करे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जिंदगी में इंसान को बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। जगह जगह औरत को मर्द की जरूरत पड़ती है। अगर मर्द कामकाज के बाद अपने होने वाली फैमिली को सपोर्ट करे तो औरतों के लिए बहुत आसानियां हो जाती हैं। मर्द का जरूरत के वक्त घर पर होना, इससे औरत अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करती है और मर्द का साथ औरत को चाको-चौबंद और सेहतमंद भी रखता है, जिससे अज़दवाजी किरदार ज्यादा बेहतर अंदाज में पूरे करती है। एक दूसरे का ख्याल रखना ही असल प्यार होता है। तीसरी निशानी, छोटी छोटी बातों पर तवज्जो। मर्द और औरत के जज्बात और एहसासात में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि औरत पर अच्छे से तवज्जो दी जाए, इसकी हर बात सुनी जाए। वो पराए घर से आती है, कल को आपकी बेटी भी पराए घर जाएगी। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी आने वाली दुल्हन को ये एहसास ही ना होने दें कि वो पराए घर से आई है, बल्कि उसे इतना प्यार दें कि वो अपने वालिदैन को भूल जाए। उसे ऐसा महसूस ही ना हो कि वो अपने वालिदैन को छोड़कर किसी नई जगह नए घर में आई है। उसकी छोटी छोटी बातों पर तवज्जो ना सिर्फ उसकी बल्कि आपकी जिंदगी को भी खुशगवार बनाती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। औरत के मुकाबले में मर्द को ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए, और इसके लिए तालीम शर्त नहीं होती। बाज़ औक़ात बुद्धू लड़के वो काम कर जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं कर पाते। अक्लमंदी उसे नहीं कहते कि वो जो बाहर की दुनिया में मर्द करता रहता है। घर की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। अपने प्यार को समझ लेना, उसके एहसासात को समझ लेना, उसके चेहरे को देखकर उसकी परेशानी को भांप लेना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अगर आप औरत को समझोगे नहीं तो वो गम वो फिक्र से जल्द बूढ़ी हो जाएगी, जिसका नुकसान अगर उसको होगा तो आपको इसका नुकसान ज्यादा होगा। पांचवी निशानी, खुशहाली और सेक्स। मर्द हजरात सेक्स के बड़े शौकीन होते हैं। कई वीडियोस में मैंने सोचा कि ये पॉइंट को पुट करूं, पर यह सोचकर नहीं किया कि इसका मतलब गलत लिया जाएगा, लेकिन आज हिम्मत कर रहा हूं। अगर आपको सेक्स चाहिए अच्छे से तो आप अपनी बीवी को खुश रखें। यूरोप में औरत जल्द बूढ़ी नहीं होती। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन एक वजह वो बहुत खुश रहती है। हमें जरूरत नहीं कि हम यूरोप की रविश पर चलें। हमारा इस्लाम हमें इससे कई गुना बेहतर और अच्छी तरबियत देता है। ये सच है, वहाँ की औरतें एशिया के मुकाबले में काफी खुशहाल होती हैं। यही वजह है कि उनकी 40 साल औरत हमारी 16 साल लड़की से बेहतर होती है। इसकी असल वजह हम इस्लाम से दूर हो गए। हम लोगों में अमल की कमी है। हम सिर्फ अपनी खुशियों तक महदूद हैं। हम दरअसल दूसरों को खुश करके जीना नहीं चाहते। अगर छोटी उम्रों में हम दुनिया की टेंशन पाल लेंगे तो हम जल्द बुरे हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है छोटी छोटी बातों को इश्यू ना बनाएं और दरगुजर से काम ले। इस्लाम हमें यही सिखाता है। जहाँ टॉपिक में तजाद हो उस टॉपिक को खत्म करें और हंसकर दूसरा टॉपिक छेड़ें, और इसी बातों पर बहस ना करें जिससे लड़ाई का खदशा हो। अगर दोनों में से कोई एक भी नाराज होगा तो इसका मतलब आपकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात आपके अपने हाथों जाये कर रहे हैं। याद रखें,
सेक्स रिलेटेड है आपकी खुशहाली से। अब फैसला आपने करना है, अपनी जिद पूरी करनी है या मिलकर रहना है। छठी निशानी, जब वो आपके मसले को अपना समझे। दुनिया में हर इंसान को उसका अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। हर इंसान को अपना गम दूसरों से ज्यादा महसूस होता है। हालांकि हर इंसान दुनिया में दुखी है, लेकिन औरत का सुख या दुख उसके प्यार से जुड़ा होता है। कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं कि अपने प्यार की पेशानी पर एक शकन भी नहीं आने देते। वो आपके नाजुक एहसासात को अच्छे से जानते हैं। मर्द अगर खुशहाली चाहता है तो उसे औरत को उसके एहसासात को और अच्छे से समझना चाहिए, ताकि एक खुशहाल जिंदगी की बुनियाद रखी जा सके। सातवीं निशानी, जब आप गलती करें और वो मुस्कुराएं। उमूमन गलती पर औरत को डांट पड़ती है। मैं समझता हूँ उसे डांटना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि कौन चाहेगा कि गलतियां करें। गलती को गलती कहा ही इसलिए जाता है कि वो हो जाती है। इसका इलाज ये है कि उसकी गलती पर मुस्कुराए और पास बैठकर उसे बताए कि आपको क्या करना था, क्योंकि डांट की इब्तिदा लड़ाई झगड़े पर खत्म होती है। कुछ लड़कियां सह लेती हैं और कुछ सह नहीं पाती, लेकिन प्यार में क्यों कोई सहे, ये सवाल मैं आप लोगों से, मर्द हजरात से करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे दोनों की जिंदगी फीकी रहने लगती है। आप भले मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दें, पर मैं चाहूंगा कि आप दोनों प्यार से रहें, एक दूसरे को समझें। आठवीं निशानी, वो अपनी गलतियों को माने। मर्द को उमूमी तौर पर गाड़ी का इंजन या अगला पहिया कहा जाता है। अगर आप सही चलेंगे तो पिछले पहिए को भी सही चलना पड़ेगा, क्योंकि राइट तो राइट होता है, इसको रॉन्ग नहीं कहा जा सकता। और आप अगर सही हैं तो सब आपका साथ भी देंगे, लेकिन अगर आप गलत हो गए तो पिछला पहिया भी उसी जानिब चलेगा, रिजल्ट वही होगा। जिसकी उम्मीद है कि मामला बिगड़ने की सूरत में जहां आप अकेले हो जाएंगे, वहीं आप दोनों की खुशहाल जिंदगी दांव पर लग जाएगी। इसलिए हकाइक का सामना करें, हमेशा सच बोलें और रास्ता इख्तियार करें, ताकि आगे जाकर पशेमानी ना हो। बात का पतंगर ना बनाएं। मामला ज्यादा खराब हो तो सब्र और दरगुजर से काम लें और हमेशा खुश रहने की करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।